जय श्री कृष्ण जी, जय भगवत गीता जी। संबंध, जब भगवान इतने प्रेमी और दया सागर है कि जिस किसी प्रकार से भी भजने वाले को अपने स्वरूप की प्राप्ति कर ही देते हैं, तो फिर सभी लोग उनको क्यों नहीं भजते? इस जिज्ञासा पर कहते हैं अव्यक्त व्यक्तिमपन मन्यते माम बुद्ध पर भाव जान तो मम्मा व ययमनुतमम्। बुद्धिहीन पुरुषों पर अनुतम अविनाशी परम भावों को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुए मानते हैं। यह अबुद्ध पद कैसे मनुष्य का वाचक है और भगवान के अनुतम अविनाशी परम भावों को ना जानना क्या है? भगवान के गुण, प्रभाव, नाम, स्वरूप और लीला आदि में जिनका विश्वास नहीं है तथा जिनकी मोहब्बत और विश्व विमोहित बुद्धि तर्क जालों में समाचन है, वह मनुष्य बुद्धिहीन है। उन्हीं के लिए अबुद्धि का प्रयोग किया गया है। ऐसे लोगों को बुद्धि में ये बात आती है ही नहीं कि समस्त जगत भगवान की विविध प्रकृतियों का विस्तार है और उन दोनों प्रकृतियों के परमाधार होने से भगवान ही सबसे उत्तम है। इनसे उत्तम और कोई है ही नहीं। उनके अचिन्त्य और अकथनीय स्वरूप, स्वभाव, महत्व और अप्रतिम गुण मन एवं वाणी के द्वारा यथार्थ रूप से समझे और कहे नहीं जा सकते। अपनी अनंत दयालुता और शरणागतम वत्सलता के कारण जगत के प्राणियों को अपनी शरणागति का सहारा देने के लिए ही भगवान अपने अजन्मा, अविनाशी और महेश्वर स्वभाव तथा सामर्थ्य से सहित ही नाना स्वरूप के प्रकट होते हैं और अपनी अलौकिक लीलाओं से जगत के प्राणियों को परमानंद के महान प्रशासन महासागर में निगम कर देते हैं। भगवान को यही नित्य, अनुतम और परम भाव है तथा इसको ना समझना ही उनके अनुतम अविनाशी परम भाव को नहीं समझना है। मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? भगवान के निगुण सुगुण दोनों ही रूप नित्य और दिव्य है। वे अपने अचिंत्य और अलौकिक दिव्य स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव और गुणों को लिए हुए ही मनुष्य आदि रूपों में अवतार धारण करते हैं। मनुष्य आदि के रूप में उनका प्रादुर्भाव होना ही जन्म है और अंतन हो जाना ही परम धाम गमन है। अन्य प्राणियों की भांति शरीर, संयोग, वियोग रूप जन्म मरण उनके नहीं होते। इस रहस्य को ना समझने के कारण बुद्धिहीन मनुष्य समझते हैं कि जैसे अन्य सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, अर्थात उनकी कोई सत्ता नहीं थी, अब जन्म लेकर व्यक्त हुए हैं। इसी प्रकार ये श्री कृष्ण जी जन्म से पहले नहीं थे, अब वासुदेव के घर में जन्म लेकर व्यक्त हुए हैं। अन्य मनुष्य में और इसमें अंतर ही क्या है, अर्थात कोई भेद नहीं है। ये बात दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझे व्यक्त से व्यक्त हुए मानते हैं। यदि ये अर्थ मान लिया जाए कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझे अव्यक्तों को अर्थात निर्गुण निराकार परमेश्वर को सुगुण साकार मनुष्य रूप में प्रकट होने वाले मानते हैं, तो क्या हानि है? यहाँ ये अर्थ मानना उपयुक्त नहीं दृष्टा, क्योंकि भगवान के निर्गुण सुगुण निराकार साकार सभी स्वरूप शास्त्र समझते हैं। स्वयं भगवान ने कहा है कि मैं अजन्मा अविनाशी परमेश्वर ही अपने प्रकृतियों को स्वीकार करके साधुओं के परित्राण, दुष्टों के विनाश और धर्म संस्कार बनादि के लिए समय समय पर प्रकट होता हूँ। अंत उनको बुद्धिहीन मानने पर भगवान के इस कथन से विरोध हो आता है।
और अवतारवाद का खंडन होते हैं जो गीता को किसी प्रकार भी मान्य नहीं है। यदि यहाँ इसका अर्थ मान लिया जाए कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझे व्यक्तिमापन्नम अर्थात मनुष्य के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए सगुण साकार परमेश्वर को अव्यक्त अर्थात निपुण निराकार समझती है तो क्या हानि है। ये अर्थ भी नहीं जचता है क्योंकि जो परमेश्वर सुगुण साकार रूप में प्रकट है वह निगुण निराकार ही है। इसीलिए इस यथार्थ तत्व को समझने वाला पुरुष बुद्धिहीन कैसे माना जा सकता है। भगवान स्वयं कहा है कि मुझे अव्यक्त स्वरूप से ये समस्त जगत प्राप्त देव जो अर्थ किया गया है वही ठीक मालूम होता है। जय श्री कृष्ण जी की जय।